नमस्कार दोस्तों, सिंपल पियानो टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक रफ़ पेपर है, तो मैं ऐसे ही सर्कल ऑफ फिफ्थ की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। देखिए, मैं आपके सामने बनाती हूँ सर्कल ऑफ फिफ्थ। यहाँ पे सी हो गया, सी के आगे जी, जी के आगे डी, डी के आगे ए के आगे ई के आगे बी, बी के आगे एफ शार्प। ठीक है, एफ शार्प हाफ कवर कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ से हाफ कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? एफ, बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट और यहाँ पे डी फ्लैट। देखा दोस्तों, ये सब अपने मेज़र की कवर हो गए। देखिए आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको ऐसे ही रफ पेपर मिला और आपने उस पर ये ड्राइंग बनाना चालू कर दिया, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और सर्कल ऑफ फिफ्थ आपके दिमाग में भी रहेगा हमेशा के लिए। अब इसका माइनर, रिलेटिव माइनर देख लेते हैं। सी का रिलेटिव माइनर, ए माइनर, जी का रिलेटिव माइनर, ई माइनर। जब ये अपने फिफ्थ डिग्री पे जा रहा है तो ये भी अपने फिफ्थ डिग्री पे जाएगा। ए स्केल में फिफ्थ डिग्री क्या है? ए बी सी डी ई, ई आया। डी का रिलेटिव माइनर क्या है? बी माइनर। ए का रिलेटिव माइनर एफ शार्प माइनर। ई का रिलेटिव माइनर सी शार्प माइनर। बी का रिलेटिव माइनर जी शार्प माइनर। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा ना दोस्तों क्या रिलेटिव माइनर है इसका, तो ये यहाँ से फिफ्थ, सी शार्प का फिफ्थ डिग्री जी शार्प है, एफ शार्प का फिफ्थ डिग्री सी शार्प है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये इसका रिलेटिव माइनर हो जाएगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। फिर एफ शार्प का रिलेटिव माइनर डी शार्प माइनर। ठीक है, फिर हम यहाँ से आ जाते हैं, ये हाफ कवर कर देते हैं। एफ का रिलेटिव माइनर डी माइनर। बी फ्लैट का रिलेटिव माइनर। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, तो डी का फोर्थ डिग्री क्या है? डी ई एफ जी, तो जी माइनर लिख दीजिए। अगर आपको ध्यान ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जाइए, इसका डी का फोर्थ डिग्री लिख दीजिए। अब जी का फोर्थ डिग्री जी ए बी सी, सी माइनर। ये ई फ्लैट मेजर का रिलेटिव माइनर हो गया। अब सी डी ई एफ फोर्थ डिग्री, तो एफ माइनर। ये ए फ्लैट मेजर का रिलेटिव माइनर हो गया। एफ जी ए बी, बी फ्लैट माइनर, बी फ्लैट माइनर, ये डी फ्लैट का रिलेटिव माइनर हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने सर्कल ऑफ फिफ्थ का आउटर मेजर कीज़ और इनर उसके रिलेटिव माइनर कीज़ कवर कर दिए। खाली एक रफ पेपर मिला मुझे और मैंने ये रिवाइज़ कर लिया। तो इसी तरह आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में सर्कल ऑफ फिफ्थ बैठ जाएगा हमेशा के लिए। एक बार नहीं, बार बार इसको रिवाइज़ करिए ना। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, चाहे सर्कल ऑफ फिफ्थ हो या कोई स्केल हो या फ्रेज़ हो जो आप बजा नहीं पा रहे हो, उसे लिखिए, बार बार लिखिए, तो आपके मन में वो बैठ जाएगा। फिर आप उंगलियां अपने आप चलेंगी। यही आपसे कहना था। फिर मिलेंगे किसी नए टिप्स में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।